1976 विहार यात्रा चल रही थी। आचार्य भगवान 76 वर्ष के थे। 76 वर्ष में विहार यात्रा बड़ी सुगमता से, पूना डिस्ट्रिक्ट में विहार था, बारामती एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ विहार करते हुए पहुंचे। ध्यान से सुनना और सीखना भी। स्थानक का बरामदा, गुरुदेव उम्र के उस पड़ाव में थे और थोड़ा उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था भगवान का, तो अंदर वो रूम में विश्राम कर रहे थे। उनके शिष्यों ने ऐसी एक व्यवस्था बनाई थी कि दोपहर के 1 बजे से लेकर 4 बजे तक वो अपनी आराधना ध्यान में रहेंगे, यानी बाहर से कोई भी दर्शनार्थी उनसे मिल नहीं पाएगा। तो लगभग 1:30 बजे का समय था। एक फटे हाल व्यक्ति, बड़े मैले कुचेले कपड़े थे उसके, वो आया और आकर बड़ी तीखी सी आवाज में कहने लगा, आनंद ऋषि कहाँ है? बाहर कुंदन ऋषि जी महाराज साहब और आदर्श ऋषि जी महाराज साहब बाहर बरामदे में बैठे थे। फटे हाल, मैले कुचेले कपड़े, ऊपर से इतनी तीखी आवाज, रफ। उन्होंने कहा वो नहीं मिल पाएंगे अभी, आप 4 बजे आना। एकदम जोर से बड़बड़ाने लगा, आजकल तो संत भी सेठों और श्रीमंतों के हो गए हैं। जो 6 जीवनी काया के पालक थे, आज वो गरीबों को पूछते नहीं। तेज तेज जोर से वो व्यक्ति बोलने लगा, आज तो गरीबों की ऐसी हालत हो गई है कि गरीबों को वो दर्शन भी देना नहीं चाहते। संतों ने कहा, बोल दिया ना 4 बजे आ जाना। अपने डंडे को टिकाता, लाठी थी उसके हाथ में, डंडे को टिकाता हुआ बाहर निकल गया। इतने में ही आचार्य भगवान अंदर से उठकर आए और आकर कहने लगे, वो कहां पर है? कौन? शिष्यों ने एकदम कहा, कौन? वही जो आया था, अभी पूछ रहा था मेरे बारे में, वो कहां है? 4 बजे आएगा। दीवार से सहारा लगाकर खड़े हो गए। जो भी वहां कार्य करता थे उनको कहा, जाओ पहले उस व्यक्ति को लेकर आओ। शिष्य आसपास आकर खड़े हो गए, भगवान बैठ तो जाइए। नहीं, मैं तभी बैठूंगा, पहले उसको लेकर आओ। अब जिन्होंने भेज दिया उनको क्या पता वो किधर गया है, लेकिन आदेश था श्रद्धा की आंखों का। बाहर निकल गए ढूंढने के लिए। जिसे रवाना किया था बड़ी मुश्किल से खोज कर लेकर आए। तब तक आचार्य भगवान खड़े ही रहे, बैठे नहीं। वो आया और ऐसे बात करने लगा जैसे कोई साहूकार कर्जदार से बात कर रहा हो, इतनी ऊंची आवाज में। और फिर आचार्य भगवान उसकी पीठ थपथपाते रहे और कहा, जाओ पहले भोजन करो। शिष्य कहते हैं कि वो कभी किसी को भोजन करने के लिए नहीं कहते थे। तब तक वो खड़े रहे, बड़ी मुश्किल से उसको शांत किया, पीठ पर हाथ फेरते फेरते कहा, बाकी बात बाद में होगी, पहले भोजन करके आओ। और जो कार्य करता थे उनको कहा, जाओ प्रेम से लेकर जाओ, बड़े प्रेम से इनको भोजन कराओ। शिष्य बड़े हैरान, ऐसी तो कुछ खासियत उसके अंदर नजर भी नहीं आती, इतनी उसकी बातें सुन रहे थे। उन्होंने एकदम हिम्मत करके पूछा कि गुरुदेव कौन है ये व्यक्ति जो आया था, ये कौन है? उन्होंने बड़े प्रेम से कहा कि एक बार जब मैं संत बना था, 1915-16 की बात है, हम मीरी में गए थे। मीरी गांव जहां आचार्य भगवान की दीक्षा हुई, वो उनकी दीक्षा भूमि है। तो वहां पर हम गए, मुझे बहुत तेज बुखार था। ये जिसका तुम परिचय पूछ रहे हो, ये मीरी के चंपालाल गांधी हैं। इन्होंने 3 दिन तक मेरी सेवा की, मुझे दवा ला कर दी, मुझे बुखार हो गया था। नए छोटे मुनि थे, आनंद ऋषि।
शिष्य हैरान रह गए कि जिसने 3 दिन सुदर्शन चूर्ण लाकर खिलाया उसके लिए ऐसा भाव, ऐसी कृतज्ञता। तभी कोई आनंद भगवान बन सकता है। 50 साल पुरानी बात को इतना कृतज्ञता, तो उसी आवाज को पहचान लिया। 50 साल पहले वो तो कितना वृद्ध हो गया था श्रावक चंपालाल जी, तो उसी आवाज को पहचाना, बाहर आ गए, खड़े रहे। हमें क्या सीखना है इस बात से? छोटा सा भी जिसने उपकार किया हो। आनंद ऋषि बनना आसान नहीं है, आनंद भगवान बनना आसान नहीं है। बड़ा अद्भुत था उनका अंतर्मन, अद्भुत विनय थी। 80 साल की उम्र में भी कोई कुछ सिखाने आते थे, अपना पाठ छोड़कर जमीन पर बैठ जाते थे। आज तो थोड़ा सा हासिल हो जाता है ना कुछ, तो अपने आप को हम क्या समझने लग जाते हैं। अद्भुत विनय थी उनके जीवन में। और एक और उनके जीवन की क्या खासियत थी, संगठन से उनको बहुत प्रेम था। वो बहुत सरल थे हृदय से, वो हृदय से इतने सरल थे, हर किसी का सम्मान करते थे। एक बार की बात है, छोटी सी बात और बताती हूं मैं आपको। गुरुदेव अहमदनगर में विराजमान थे, ये 82-83 की बात है। तो कोपर गांव है एक महाराष्ट्र में, हम भी गए हैं कोपर गांव। कोपर गांव का संघ आया और आके प्रार्थना करने लगा कि गुरुदेव, मारवाड़ से कुछ संतों का आगमन महाराष्ट्र में होना चाहता है और आना चाहते हैं कोपर गांव में, वो चमासा करना चाहते हैं। तो गुरुदेव ने पूछा कि कौन है वो संत? तो उन्होंने कहा कि ज्ञान गच्छ के संत हैं। तो गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, आराम से चातुर्मास कराओ, संत तो धर्म प्रभावना के लिए ही होते हैं। गुरुदेव सरल थे, सरल हृदय से कह दिया। लेकिन हुआ क्या, कोपर गांव में टुकड़े हो गए, संघ के भाई भाई से लड़ गया और आज तक कोपर गांव में वो टुकड़े हैं। मतलब जो धर्म की, भगवान इतने सरल थे क्योंकि पूरा महाराष्ट्र उन्होंने वो दिया था, इतने समर्पित थे। उन्होंने सोचा संत आएंगे तो संत धर्म की ही प्रभावना करेंगे। लेकिन कोपर गांव के श्रावक आज भी संतों को उल्हाना देते हैं कि अगर भगवान ऐसे ना करते तो 2 टुकड़े। धर्म के नाम पर अपनी संप्रदाय को ऊंचा रखना, अगर उस संभाव को सीखना है तो कोई आनंद भगवान से ही, आनंद ऋषि भगवान से सीखे। केवल जिनका जीवन धर्म की प्रभाव, उन्होंने कितनी बार पदों का त्याग किया संघ को संगठित करने के लिए। संगठन, वो कहते थे संगठन की वीणा बजने दो, मुझे मधुर मधुर धुन सुनने दो। संगठन, परिवारों का संगठन, समाज का संगठन, साधु जीवन का संगठन। श्रमण संघ के संगठन में उन्होंने जो किया भूतों ने भविष्यति ऐसा कोई कर नहीं सकता। ऐसे आचार्य भगवान के जीवन से हमें विनय सीखनी है, हमें सरलता सीखनी है, हमें संगठन सीखना है। मिलाने का भाव जो संत करता है, जो श्रावक करता है, वो सारी कर्मों की निर्जरा कर लेता है। और जो 2 टुकड़े करता है वो अपने जीवन को खंडित कर देता है। ऐसे आचार्य भगवान 30 वर्ष तक उन्होंने श्रमण संघ के नेता बनकर संचालन किया। 30 वर्ष तक वो श्रमण संघ के पाठ पर आचार्य के रूप में विराजमान रहे। और कहते हैं, मैंने हिंदी साहित्य को बहुत पढ़ा है, हिंदी साहित्य के इतिहास में एक स्वर्ण युग आता है जिसमें भक्त कवि हुए थे। मीरा, सूर, तुलसी, रैदास, ये जितने भी संत कवि हुए थे उस युग को, क्योंकि उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से लोगों को के अंदर भक्ति बांटी। लोगों को हिंदी साहित्य के इतिहास में ये चैप्टर आता है, एक युग आता है, उस युग को कहते हैं हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। तो ऐसे ही श्रमण संघ का स्वर्ण युग आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज साहब का वो शासन काल था। उनके पाठ था कि चारों तरफ भक्ति की गंगा बहती थी, सरलता की गंगा बहती थी, संगठन की गंगा प्रवाहित होती थी। ऐसे आचार्य भगवान थे। तो आज चाहे कोई भी है, चाहे उनके श्रावक हैं, चाहे उनके शिष्य शिष्याएं, हम सब हैं,
हमें भी एक ही चीज को सीखना है, सरल बनकर धर्म बांटते जाओ, सरल बनकर धर्म बांटते जाओ। वहां गंगा प्रवाहित होगी और 5 मिनट के लिए मेरे गुरनी मैया 311 उपवास आराधिका, हमें गर्व है जिनके तप ने मानव मात्र का कल्याण किया है, जिनके संयम के औरे ने मानव मात्र का परिवर्तन किया है। मैंने देखे हैं वो मेले, तप के मेले। आपने तो देखे होंगे मनोरंजन के मेले, लेकिन हमने देखे हैं तप के कैसे मेले लगते हैं, और वो तप के मेले कितने अद्भुत होते हैं। मनोरंजन के मेले देखने के बाद दिल कुछ उदास हो जाया करता है, लेकिन जो तप के मेले देख लेता है उसका मन खिल जाया करता है। जिसका हम जपते नाम सदा, जिस नाम का हमें सहारा, वो नाम है मोहन माला, वो नाम है मोहन माला। धन्य हुई पंजाब धरा, फगवाड़ा का चमका सितारा, वो नाम है मोहन माला, वो नाम है मोहन माला, वो नाम है मोहन माला, वो नाम है मोहन माला। प्रवेश माला की बगिया की मैं साध्वी हूँ, ये मेरा सौभाग्य है, गर्व है मुझे ऐसी गुरनी मैया पर, जिन्होंने दीक्षा लेते ही कभी खुला भोजन नहीं किया, हर समय तप में रहते थे। एकाशना, ब्यासना, उपवास, आयम्बिल, एक मुट्ठी में जितने चने आते हैं ना, इतने चने लेकर उन्होंने 100 दिन की आराधना, आयम्बिल तप की आराधना की है। कभी भी मैंने कभी देखा ही नहीं कि वो एक प्लेट सजाकर या पात्र सजाकर उन्होंने कभी भोजन किया हो। एक रोटी हाथ में ली, उसमें थोड़ी सी सब्जी डाली और ऐसे ही हम सबको बांटकर वो ऐसे भोजन किया करते थे। और उनके संकल्प की ताकत कैसी थी, उसको कोई बड़े से बड़ा श्रावक संत भी हिला नहीं सकता था। मैंने देखा उनका शौर्य। और 311 उपवास की जिस समय आराधना चल रही थी, उस समय तो अद्भुत अतिशय प्रकट हो रहे थे। 15-15 हजार लोग रोज मंगल पाठ सुनने आते थे। 11 से 12 बजे वो ध्यान किया करते थे। उस ध्यान में एक लौंग जन कल्याण के लिए कि जाप से लोग अभिमंत्रित हो गए। जो भी लोग आते थे, लाइन बनी होती थी, 4-4, 5-5 घंटे लाइन बनी रहती थी। 12 बजे का मंगल पाठ शाम के 5 बज जाते थे। लोगों की लाइनें नहीं टूटती थी। किसी को प्रेत बाधा होती थी, उनके औरे को बर्दाश्त नहीं कर पाता था, सामने आके चरणों में ढेर हो जाता था। और एक बार हाथ रखते थे सिर पे, प्रेत बाधाएं कहां चली जाती थी। फरीदकोट का एक परिवार दिल्ली में रहता है, उनकी बेटी डॉक्टर है निधि जैन। गुड़गांव में उनके आंखों की ज्योति चली गई, बिल्कुल ब्लाइंड हो गए। वो दीवारों को पकड़ते हुए सीढ़ियां चढ़ रहे थे। गुरनी मैया ने 3 दिन मंगल पाठ सुनाया, 3 दिन सिर्फ आंखों की ज्योति आ गई। उस समय सुनते वो बहन ने जो बोला कि मैं खुद डॉक्टर होकर भी अपनी आंखों का इलाज ना कर पाई, लेकिन गुरनी मैया ने मुझे ज्योति दे दी। आज भी जो समर्पित होकर उनका नाम लेता है, 31 उपवास से केसर की बरसात शुरू हुई थी। 311 उपवास तक निरंतर केसर की वर्षा, और कोई छींटे नहीं। केसर की पत्तियां, जैसे आप मुझे देख रहे हो ना सामने बैठे, इस धर्म पाठ पर बैठकर मेरी आंखों ने जो देखा है, मैं वो आपके पास बोल रही हूं। 5 बार सुच्चे मोती बरसे, और ये आज्ञा हमें कब हुई? जिस समय वो थे मना करते थे किसी को भी ये रहस्य प्रकट नहीं करना कि सुच्चे मोती बरसे हैं। वो कहते थे ये बात अंदर ही रहनी चाहिए। 311 उपवास की आराधना में देवों का आना,
आचार्य भगवान देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब ने उस दिव्य शक्ति को प्रकट किया था। हमें पता नहीं चलता था कि जिस पाठ पे वो ध्यान साधना करते हैं वो पाठ हिलता कैसे है और उनके शरीर में क्या शक्ति आती है। मैं तो खैर बहुत ही छोटी थी, मुझसे बड़े और महासती गुरनी मैया और भी थे, लेकिन कोई भी देव शक्ति को प्रकट नहीं कर पाया। आचार्य भगवान देवेंद्र मुनि जी पधारे। जब उन्होंने देखा ऐसी स्थिति को तो उन्होंने बोला, आप कौन से देवलोक से आए सा? ऐसे उन्होंने ये दो ही शब्द मुझे उस समय के याद हैं। उन्होंने कितनी बार उनको कहा तो पता चला कि हम 5वें देवलोक से आए हैं, हमें इंद्र महाराज ने भेजा है तप की देवी की उपासना करने के लिए। ऐसे ये शब्द थे। आप सोच ही सकते हैं। और ये संसार कैसा है, ये दुनिया कैसी है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि आज उनका 87वां जन्म दिवस है और जहां भी वो दिव्य जिस आलोक से जिस लोक को भी वो आलोकित कर रहे हैं, आज हम श्रद्धा से अगर उनका नाम लेते हैं, भाव भाते हैं, तो हमारा ऑरा, हमारी जो वाइब्रेशन है वो वहाँ कनेक्शन हमारा जुड़ सकता है। उस आलोक की एक किरण हमें भी मिल सकती है। ऐसे गुरनी मैया 311 उपवास की आराधना करने वाले, उनको मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। वचन सिद्धि थी, लब्धि थी, उनके हाथों में, उनके पाँवों में, उनकी आँखों में ताकत थी। कोई भी उनकी आँखों में आँखें मिला करके बात नहीं कर सकता था, ऐसी शक्ति थी उनके पास। और विनम्रता ऐसी कि आज ही दीक्षा ली जिस संत ने, उसको 3 बार उठ बैठकर वंदना करते थे। बहुत अद्भुत था उनके जीवन में गुणों का संगम। तो ऐसे गुरनी मैया को मेरे कोटि कोटि वंदन। तेरे नूर से खाली नहीं कोई महफिल, जहाँ देखती हूँ जलवा तेरा ही तेरा है। तेरे नूर से खाली नहीं कोई महफिल, जहाँ देखती हूँ जलवा तेरा ही तेरा है। उस शबाब से बढ़कर कोई शबाब नहीं था, उस शबाब से बढ़कर कोई शबाब नहीं था। कसम खुदा की उनका कोई जवाब नहीं था, कसम खुदा की उनका कोई जवाब नहीं था। ऐसे गुरनी मैया का आज 87वां जन्म दिवस। आप कुछ प्रतिज्ञा करके जाना। 87 दिन के लिए नवकारसी करना, एकाशना करना, 87 उपवास करना, 87 सामायिक करना, 87 मिनट के लिए डिजिटल फास्टिंग। क्या कह दो, बहुत लंबी बोल दी है ना। चलो 9 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट मोबाइल को विराम देना, ये भी आपका एक त्याग होगा। जहाँ रस जुड़ा है कि गुरनी मैया के इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में, आचार्य भगवान के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, जिस चीज़ में आपका रस है और आप जानते हैं इससे कर्म का बंधन हो रहा है, बस उस रस के लिए जागरूक हो जाइए। यही महापुरुषों का जन्मदिन होता है। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगी। आप सभी जगह जगह से गुरनी मैया की अनुमोदना करने, आचार्य भगवान की अनुमोदना करने आए हैं, सौभाग्यशाली हैं। यहाँ तक कि आज तो जलंधर वालों की बहुत मेजॉरिटी है, क्योंकि जलंधर वाले यहाँ भी रहते हैं, लुधियाना में, और हमारे विनोद भाई भी जलंधर से आए हुए हैं, धुरी से भी आए हुए हैं, और यहाँ अपने लुधियाना के तो सभी जगह जगह से आप सभी आए हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ।